नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ हारिस। रुक करेंगे सीधे फटाफट खबरों की ओर। तो देश भर में हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर के तमाम हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिला। विभिन्न हिंदू संगठन पुरजोर तरीके से इन तमाम घटनाओं की निंदा कर रहे हैं। इसी को लेकर के दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इन घटनाओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद अब सड़क पर उतर करके अपना आक्रोश व्यक्त किया। दिल्ली में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक युवक की चाकू से गोद करके हत्या करने के बाद महिला की हत्या से दिल्ली में दहशत फैल गई। बता दें कि पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में रहने वाली पूजा की उसके घर में निर्मम हत्या कर दी गई। राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में 8 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया है। लालबाग रेलवे पटरी के पास सुनसान जगह पर युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के सिरसा से खबर आपको बता दें, जहां पर गांव नारायणखेड़ा में फिल्म शोले का सीन देखने को मिला, क्योंकि मुआवजे की मांग को लेकर के 4 किसान पानी की टंकी पर चढ़ गए। पीड़ित किसानों ने कहा कि अधिकारियों की ओर से उन्हें 31 जुलाई तक मुआवजा सहित अन्य मांग पूरी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो अपना वायदा पूरा कर नहीं रहे। जय जवान जय किसान साथियों, सरकार की और अधिकारियों की बार बार वादा खिलाफी और जो 31 तारीख को हमें लिख के दिया था भी आपका बीमा क्लेम आ जाएगा, कल 1 तारीख को अधिकारी डीडी आके कहता है भी 5 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, परंतु मैं कोई पुख्ता नहीं बता सकता। कल हमने आपसे वायदा किया था और मैंने पूछा था भी क्या जो हम फैसला लेंगे आप साथ हो। यमुनानगर के रामसेवक नगर में 33 साल के युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि देर रात दोनों दोस्तों के बीच शराब पीने के बाद आपस में कहासुनी हो गई थी। राजू के सिर पर दीपा नाम एक व्यक्ति ने ईंट मार के सिर पर वार किए, राजू की मौत हो गई। आज मैंने सूचना पाके यहाँ मौके पे आए थे बाहर सेवक नगर में, और ये अपना नाई की दुकान है फुरकान नाई की। इसकी छत के ऊपर अपना एक डेड बॉडी पड़ी थी, जो उससे अपना पूछताछ की आसपास से, तो पता चला भी ये राजू नाम का लड़का है और अपने ट्रक ड्राइवर का काम करता है। और बीती रात इसकी हत्या हुई है, तो आसपास से पूछताछ करने में पता चला भी रात एक दीपा नाम का लड़का था जो इसके साथ था। यमुनानगर के जगाधरी नगर निगम द्वारा शहर से उठाए जाने वाले कचरे को खजूरी रोड पर गिराए जाने से फैली बदबू और लगने लगे वेलुकाम वाले कुंभ जाम के चलते आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और युवकों ने सड़क पर बैठकर के विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के मेयर और विधायक के विरोध जमकर के नारेबाजी की। रेवाड़ी के बावल में लगभग 1 दर्जन नकाबपोश असामाजिक तत्वों ने एक सैलून शॉप व रेस्टोरेंट में की तोड़फोड़ और पूरी घटना रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया और स्थिति को नियंत्रण करके नियमानुसार कार्रवाई की शुरुआत कर दी। पता नहीं 30-35 आदमी आए थे। किसी के हाथ में बियर की बोतल, किसी के लठी थे हाथ में। एकदम से आया, तोड़ फोड़ करके चला गया। तो क्या चोट चाट किसी के लगी, क्या मामला था? जान आदमी की तो किसी का नहीं लगा, लेकिन काउंटर और अंदर आग घुस के तोड़ के भाग गई। अच्छा, तो उनको क्या किसी को पहचानते हैं या कोई? मैं तो नहीं पहचानता, मैं तो बाहर का आदमी। क्या तोड़ फोड़ करी, क्या हाथ थे उनके हाथों में? किसी का लठी था, किसी का बियर की बोतल था। क्या मांग क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, कुछ नहीं पता नहीं, एकदम से आया वो लोग। कितने लोग थे? 30-35 आदमी थे। कुछ पैसे वैसे भी ले गए, सामान लेके भी गए? ना लेके तो नहीं गई, लेकिन तोड़ फोड़ कर दिया। किसी का मोबाइल तोड़ दिया, किसी का काउंटर। मारपीट भी हुई है? मारपीट ना हुई, लेकिन मारपीट होता, हम लोग बच गया, बंद कर दिया दरवाजा। हरियाणा में भी चलना चाहिए बुलडोजर बाबा का जादू, तभी पा सकते हैं इन उपद्रवियों पर काबू। ये कह रहा था संगठनों के पदाधिकारियों का जो नूर हिंसा के खिलाफ वल्लभगढ़ में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने पहुंचे थे। क्राइम और जो हमारे थाना प्रभारी हैं उनके साथ जो है, जब से ये सामने चीज़ आई है मेवात की, तो तब से ही हम जो है यहाँ पे गश्त की जा रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि इस समय पर जो अफवाहें खास तौर पे होती हैं जिस करके माहौल ख़राब होता है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सद्भाव से ही उत्पन्न होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था पर जवाब दिया। कुछ मीडिया चैनल ने बयान को गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश किया है। पानीपत के न्यू हिंसा में गोली लगने से युवक की मौत मामले में परिवार ने अलग अलग मांग रखी है।
इसमें उन्होंने कहा कि मामन खान की गिरफ्तारी होनी चाहिए और मृतक को शहीद का दर्जा देना चाहिए। वहीं नूह का नाम बदल करके अभिषेक नगर रखने की भी मांग की गई। हरियाणा के नूह की घटना को लेकर के पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर जिला सचिवालय पर विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा लोगों यमुनानगर जिला सचिवालय के सामने अनाज मंडी गेट पर खड़े होकर के प्रदर्शन किया। पंजाब के गुरदासपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर गुरदासपुर में पड़ते गांव गालरनी में पिछले 32 साल से पानी का निकास न होने की वजह से लोग परेशान हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए गांव वासियों ने बताया कि गांव में पानी इकट्ठा होने की वजह से लगातार बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। देखो जी, पिंड ने मैनूं वोटां पा के सरपंच बनया तो मैनूं इन्हां दा मसला हल करना चाहिए। गल ये है भी जिहड़ा ये निकास है ਜਦੋਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੋਆ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 8 ਇੰਚ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਲੈ ਗਏ कि ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖਲੋਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਾਹ ਲੰਘ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਛੋਟੇ ਛੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। इस बीच आप के वरिष्ठ नेता अनुराग डांडा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। क्या पुलिस नहीं कर सकती है? यानी सरकार प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती है। इसका सीधा मतलब ये कि वो अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। उनको तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि हरियाणा को धार्मिक या ये कहें सांप्रदायिक दंगों में फेंकने की एक सुनियोजित साजिश की जा रही है, उस तरफ धकेला जा रहा है पूरे प्रदेश को। ऐसी अगर कोई गतिविधि वहां पर होनी थी, जिसकी कि कल हमने देखा कैमरे पे इंटेलिजेंस के अधिकारी वहां के ये कह रहे हैं 10 दिन पहले इसकी सूचना दे दी थी कि यहां पर कुछ भी गलत हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। उसके बावजूद गृह मंत्री विज साहब कल ये कहते हैं कि सीआईडी की कोई पूर्व इंटेलिजेंस उनके पास नहीं थी। 2020 में सीआईडी के अधिकार को लेकर के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच जिस तरीके का विवाद हुआ वो पूरे प्रदेश ने देखा था। तो क्या ऐसी संभावना है कि सीआईडी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है और गृह मंत्री को सीआईडी की सूचनाएं नहीं दी जाती या नहीं दी गई? क्योंकि सीआईडी कह रही है कि हमने तो पूर्व सूचित किया था, गृह मंत्री कह रहे हैं हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी। तो क्या सीआईडी सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए काम करती है और उनकी सूचनाएं जो कि गंभीर श्रेणी में आती हैं उनको गृह मंत्री के साथ और पुलिस विभाग के साथ समय रहते साझा नहीं किया गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई और जिसकी वजह से प्रदेश का माहौल बिगड़ा। दूसरा, मुख्यमंत्री जी को सीआईडी रिपोर्ट करती है और ये सूचना गृह मंत्री के पास नहीं गई है, तो पहली बात। दूसरी बात कि उसी समय सैकड़ों नूह जिले के पुलिसकर्मी उनको नूह जिले से निकाल करके, जबकि ऐसी कोई संवेदनशील अगर परिस्थिति होती है तो बाकी जिलों की फोर्स को भी डिप्लॉय किया जाता है जहां पर ये यात्रा हो रही थी या जहां पर भी इस तरीके की घटना का अंदेशा था। लेकिन उसके बावजूद नूह जिले के सैकड़ों पुलिसकर्मियों को वहां से निकाल के मुख्यमंत्री जी ने अपनी सुरक्षा में दूसरे जिले में बुला लिया। ऐसा क्यों किया गया? तीसरी बात जो संदेह की तरफ इशारा करती है कि ऐसी कोई संवेदनशील परिस्थिति होती है तो सीनियर अधिकारियों को छुट्टी दी नहीं जाती और अगर छुट्टी पर हो तो उनकी छुट्टी तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दी जाती है। लेकिन नूह के पुलिस अधीक्षक जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस दिन छुट्टी पर थे। ऐसी संवेदनशील परिस्थिति में जब पहले से इंटेलिजेंस का इनपुट था, पुलिस अधीक्षक की छुट्टी सरकार ने क्यों मंजूर की?
चौथी बड़ी बात, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि यात्रा के जो आयोजक हैं उन्होंने सही जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से हो सकता है कि मिस कैलकुलेशन पुलिस की तरफ से हुआ। यात्रा को भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष गुड़गांव से हरी झंडी दिखाकर रवाना करती हैं। उस पार्टी के नेता जो आज के दिन में प्रदेश में सत्ता में है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि सही सूचना दी गई, तो क्यों नहीं दी गई, ये भी संदेह उत्पन्न होता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस उपलब्ध नहीं है, हरियाणा में पुलिसकर्मी नहीं दिया जा सकता। तो हम मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक 75,186 स्वीकृत पदों में से इस वक्त सिर्फ 49,808 पद भरे हैं। 25,000 से ज्यादा पद इस वक्त पुलिस विभाग में हरियाणा के अंदर खाली हैं। क्या मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि उनकी वजह से, पुलिस फोर्स की कमी की वजह से हरियाणा प्रदेश में बार बार कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है? क्या मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि प्रदेश में नौकरी देना नहीं देना ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, और ये सारी गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है अगर पुलिस की कमी की वजह से। तो साफ नजर आता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, गृह मंत्री अनिल विज जी समेत पूरी सरकार इस परिस्थिति को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इसलिए तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो सक्षम लोग सरकार चला सकते हैं उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। ये स्पष्ट तौर पे इसको आप कहें कि एक सोची समझी रणनीति के तहत। तो अभी आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग डांडा को, जो नूंह में हो रही हिंसा पर अपनी बात रख रहे थे। बढ़ेंगे अब खबरों की तरफ। बता दें कि कांकेर में स्वीप कोर कमेटी के द्वारा जोहार मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। रिमझिम बारिश के बीच निकाली गई जोहार मतदाता वैकेथॉन रैली। मनेंद्रगढ़ में एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ भगत सिंह चौक से सांस्कृतिक भवन तक मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। स्कूली बच्चों ने साइकिल रैली निकाल करके मतदाताओं को जागरूक किया। कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा ने हरी झंडी दिखा करके रैली निकाली। कबीरधाम में मवेशियों की तस्करी में 2 आरोपी गिरफ्तार। ट्रक छोड़ करके चालक मौके से फरार। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ट्रक को पकड़ा। रायपुर जबलपुर हाईवे पर पकड़ा गया ट्रक से 40 मवेशी बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ पीएचक्यू ने देर रात एएसआई परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। अब चयनित अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए पात्र होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 4,390 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से कुल 1,378 अभ्यर्थी का चयन हुआ है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोरिया, सूरजपुर, पेंड्रा जिले के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं बिलासपुर, कोरबा और मुंगेली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भिलाई में बारिश के चलते मवेशियों ने संक्रामक बीमारियां खुरपा चपका के मामले बढ़ गए हैं। बता दें कि इसी वजह से मवेशियों की लगातार मौत हो रही है। पशु विशेषज्ञ डॉक्टर एसके सिरमौर ने बताया कि इस बीमारी से दूध पीने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नशे में युवक को इतना बेरहम बना दिया कि उसने अपने ही छोटे भाई की जान ले ली। दोनों भाइयों में मामूली झगड़ा हुआ था, लेकिन बड़े भाई ने आवेश में आकर के लाठी से छोटे भाई के सिर पर इतने ही वार किया कि उसकी मौत हो गई। जांजगीर चांपा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर सोते समय 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। सनसनी, पति ने पत्नी सहित 3 बच्चों को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद दरवाजा बंद करके आरोपी फरार हो गया। आई फ्लू के पैर पसारने के बीच आंखों के इलाज में उपयोग आने वाले आई ड्रॉप्स का संकट खड़ा होता जा रहा है। दवा बाजार में दवाइयों का शॉर्टेज शुरू हो गया है।
जावरा को जिला घोषित कराने हेतु जन चेतना मंच जावरा, पिपलोदा, ताल, अलोट एवं खाचरोड तहसील के पंच, सरपंच, जनपद पंचायत प्रतिनिधि, जिला पंचायत प्रतिनिधि, नगर परिषद पिपलोदा, बड़ावदा, ताल व अलोट तथा नगर पालिका परिषद खाचरोड व जावरा के पार्षदों के माध्यम से प्रस्ताव लेकर के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव समक्ष अपना विधि सम्मत पक्ष प्रस्तुत करेगा। ये आज बड़ी संख्या में पत्रकारगण, अभिभाषकगण, पंच, सरपंच, जनपद के सदस्यों, प्रतिनिधियों ये जमावड़ा आया है। इनने आज जन चेतना मंच के माध्यम से एक ज्ञापन शासन को राज्यपाल महोदय के नाम प्रेषित करने के लिए मुझे दिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूल में कार्यरत कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को किसी भी सरकारी कैंप में ड्यूटी के लिए रिलीव नहीं करने के आदेश दिए। पिछले लंबे समय से स्कूल में नियुक्त कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा केंद्र पर लिपिकीय कार्य कर रहे हैं, जबकि स्कूल में कंप्यूटर धूल फांक रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को नांगल राजावतान स्थित मीणा हाईकोर्ट परिसर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसकी तैयारियों व प्रचार प्रसार जोर शोर से शुरू हो चुका है। हरियाणा धार्मिक यात्रा पर हुए हमले के बाद भरतपुर के मेवात इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि अगस्त से 3 अगस्त सुबह 6 बजे तक नगर, सीकरी, पहाड़ी और कमा में नेटबंदी कर दी गई है, लेकिन 3 अगस्त सुबह 6 बजे से नेटबंदी को खत्म भी कर दिया गया है। नदबई की लखनपुर थाना पुलिस ने ऑपरेशन गार्जियन के तहत कार्रवाई करते हुए बुधवार शाम को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज और जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा सोशल मीडिया पर गैंगस्टर का महिमा मंडन करने वाले और सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन 5 अगस्त से होगा। इसके लिए जिले के कुल 1,39,455 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 84,137 पुरुष और 55,318 महिलाएं हैं। नागौर जिला पुलिस लगातार नशे की रोकथाम को लेकर के अभियान चला रही है। हर महीने 10 से अधिक तस्कर पुलिस नशे की पुड़ियों के साथ पकड़ रही है। ऐसे में जिले के मेड़ता सिटी थाना पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। लाडनू नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 32 में एक 17 वर्षीय किशोरी द्वारा सुसाइड का मामला सामने आया है, जहां पर परिजनों ने इस संबंध में लाडनू पुलिस को आत्महत्या की रिपोर्ट दी है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। जिले के मोटपुर वन नाका के तत्कालीन कैटल गार्ड के खिलाफ एसीबी ने बुधवार को रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया है। आरोपी ने पत्थर से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ने की एवज में 3,000 रुपए की रिश्वत ली थी। अंता में सवेरे तेज रफ्तार डंपर ने 4 गायों को टक्कर मार दी, जिनसे उनकी मौत हो गई। बता दें कि जबकि डंपर डिवाइडर कूद करके रोड के दूसरी ओर जा पहुंचा। मामले की सूचना मिलते ही अंता पुलिस चौकी पर पहुंची। अंता पुलिस ने हनुमानगढ़ के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 36,636.110 किलो अफीम का डोडा चूरा बरामद हुआ है। अंता पुलिस उप अधीक्षक विजय सिंह ने बताया कि हरियाणा की घटना विधानसभा चुनाव को देखते हुए अंता पुलिस ने संदिग्धों के लिए विशेष अभियान चलाया। उत्तराखंड की एक इच्छा से खबर बता दें, जहां पर कर्ज ना चुकाने पर पंजाब नेशनल बैंक ने पेपर मिल को अपने कब्जे में ले लिया है। पेपर मिल के मालिक ने लाखों टन का लोहा चोरी करके बेच डाला। एसएसपी ने संगठन अपराध में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए, माननीय सीएम साहब का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनना है, तो इसमें हमारा जिले का सभी थाना में प्रभावी रूप से गश्त करते रहे। कल रात को कहीं सूचना आई रात्रि ड्यूटी के दौरान कि भाई एक बंद पड़ी पेपर मिल फैक्ट्री में एक मालिक द्वारा मालिक की इन्वॉल्वमेंट से जो है वहाँ पे बाहर से कुछ बदमाशों को बुला के उसको जो फैक्ट्री ऑलरेडी बंद हो गई है और गिरवी रखी है। नैनीताल नगर पालिका बवाली की हुई बोर्ड बैठक में पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई। नगर पालिका बवाली में हुई बोर्ड बैठक में मल्टीप्लेक्स क्लब के लिए बवाली में प्रस्तावित पार्किंग के समीप एक नाली भूमि आवंटित किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई।
मूवी है, तो एक नारी मूवी प्रेस क्लब बने, क्योंकि आज कैची धाम हो या चाय बागान हो, चाहे वो जितने भी घोड़ाकाल गुलजू का मंदिर हो, तो सारे विश्व पर्यटक स्थल पे एक पहचान इस क्षेत्र की बन चुकी है, ताकि पत्रकारों को वहाँ पर बैठक करने के लिए, अपने किसी भी अधिकारी का उसका पक्ष जानने के लिए एक प्रेस क्लब की बहुत जरूरत थी। नैनीताल के तरीताल के एक होटल में मिला महिला का शव। महिला की शिनाख्त मुरादाबाद निवासी के रूप में हुई है। सूचना पाकर के मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। एक महिला है 30 से 35 वर्ष के बीच में होगी, जिनका शव यहाँ पे बरामद हुआ है और मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इसमें अभी हम लोग पंचायतनामा भर के फिर पोस्टमार्टम के लिए इसको भेजेंगे। उसके बाद फिर मृत्यु का कारण जो है वो क्लियर हो पाएगा। देखिए, मैं बता चुकी हूँ 112 की सूचना आई थी, जिस पर पुलिस ने आकर यहाँ पे देखा और फिर हमें ये शव की बरामद। पौड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाइप ए बेतालधार के वरिष्ठ फार्मासिस्ट विनोद सिंह रावत के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह में हुआ आयोजन। बता दें कि मौके पर मौजूद लोगों ने फूल माला पहना करके उनके उज्जवल सामाजिक जीवन की कामना की। देखो, व्यवस्था के नाम पे जो हमारी मैडम जो है बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर प्रधान हैं, उन्होंने बहुत कोशिश भी की और हमारे मानीलाल भट्ट जी ने भी बहुत कोशिश की और हमारे प्रधान जी ये सुरेश बलूनी, इसका तो सबसे बड़ा सहयोग है हमारे साथ। बेचारा दिन रात हमारी लाइट भी अगर जाए तो वो पहुँच जाता है, पानी भी जाए, 2-2 लाइन हमें दे रखी है, उसके सहयोग से मैं इतना यहाँ पर टिका हुआ है। मैं सामने बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है और निस्वार्थ भाव से जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभारी हूँ हम भी, मैं भी और मेरे क्षेत्र की पूरी जनता, जिन्होंने मतलब मेरे ख्याल से 45-46 जो गांव हैं उनको अपनी सेवा दिया और सेवा ही नहीं दी बल्कि प्यार दिया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को अलग अलग सीटों की दी जिम्मेदारी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्रों के संगठनों को मजबूत करेंगे, साथ ही जन सहभागिता वाले कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। उत्तराखंड में जो 23 विधानसभा हम लोग नहीं जीत पाए थे कारणवश, किसी प्रकार की चूक न रहे, इस दिशा हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने विधानसभा आमंत्रित किया। हारी हुई विधानसभा है उसमें तीरथ जी को हमने बद्रीनाथ, बाराहाट ऐसे 2 विधानसभाएं दी हैं। माला राजन शाह जी को हमने यमुनोत्री 1 विधानसभा दी है। निशंक जी को हमने हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, खानपुर 3 विधानसभाएं दी हैं। अजय टमटा जी को हमने लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा 4 विधानसभाएं दी हैं। अजय भट्ट जी को खटीमा, नानक मत्ता, किच्छा 3 विधानसभाएं दी हैं। नरेश बंसल जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने मंगलौर, भगवानपुर, किरान किलर और बाजपुर 4 विधानसभाएं दी हैं। लक्सर शुगर मिल ने किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान जारी कर दिया है। फिलहाल मिल प्रबंधन द्वारा 12 करोड़ 82 लाख की गन्ना मूल्य राशि जारी करने के साथ ही मिल के ड्रोन से किसानों की बाढ़ के खराब फसलों के कीटनाशक छिड़काव करने तैयारी कर रहा है। सीधे रुख करते हैं लोकसभा का, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। रखा गया इस सदन का ध्यान 239 अनुच्छेद 239 ए की तरफ दिलाना चाहता हूं 239 ए 3B बहुत स्पष्ट है। इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए कुछ सदस्यों ने जिस बात को इंट्रोडक्शन के वक्त यहां उठाने का प्रयास किया था, मेरा दायित्व बनता है, उस वक्त माहौल ठीक नहीं था, तो आज इसका मैं ढंग से जवाब दूं। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने यह भी कहा हाथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रखकर कि ये सर्वोच्च अदालत के आदेश के उल्लंघन कर इसको लाया गया है। मैं वो सभी सदस्यों को विनती करना चाहता हूं कि आपने सर्वोच्च अदालत के आदेश का अपने मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा है। जब सर्वोच्च अदालत के आदेश को सदन में कोट करते हैं
तो संपूर्ण आदेश का अध्ययन होना जरूरी है। उसका दूसरा हिस्सा भी पारदर्शिता के साथ सदन के सामने रखना चाहिए। खैर, जिन्होंने नहीं रखा, मैं रख देता हूं मान्यवर। मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि ये विधेयक जो है, इसमें सर्वोच्च अदालत के निर्णय को जो उन्होंने रिफर किया है, उसके पैरा 86, पैरा 95 और विशेष कर पैरा 164F की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें स्पष्टता से कहा है कि संसद को 239AA के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ये अदालत ने अपने जजमेंट के अंदर बहुत स्पष्ट कर दिया है। मान्यवर, अब मैं थोड़ा विधेयक पर बात करना चाहूंगा। दिल्ली शासन, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है मान्यवर। दिल्ली की स्थापना 1911 में अंग्रेजों के शासन के द्वारा महरौली और दिल्ली दो तहसीलों को पंजाब प्रांत से अलग कर बनाई गई। 1919 और 1935 में ब्रिटिश सरकार ने चीफ कमिश्नर प्रोविंस का नोटिफिकेशन किया और दिल्ली को चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तहत रखा गया। आजादी के बाद पट्टाभी सीतारामैया समिति ने दिल्ली को राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी। हालांकि जब सिफारिश संविधान सभा के समक्ष आई, मेरा विपक्ष के सदस्यों को विनम्रता से अनुरोध है कि इस बात को जरा गौर से सुनेगा। पट्टाभी सीतारामैया समिति की सिफारिश जब सदन के सामने आई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजा जी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, किस किसने विरोध किया था? पंडित नेहरू ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, राजा जी ने किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया और अंबेडकर जी ने भी इसका विरोध किया था। और उस वक्त पंडित नेहरू जी के एक चर्चा के हिस्से को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2 साल पहले सदन ने एक समिति, सीतारामैया समिति की नियुक्ति की और अब जब रिपोर्ट आया है तब दुनिया बदल गई, भारत बदल गया है और दिल्ली काफी हद तक बदल गई है। इसलिए दिल्ली में हुए इन परिवर्तनों की परवाह किए बगैर उस समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते और स्वीकार करना वास्तविकता से पूरी तरह मुंह मोड़ लेना होगा। एक समय तो नेहरू जी ने संविधान सभा के सदस्यों को यहां तक कहा कि चूंकि नई दिल्ली में 3/4 संपत्ति केंद्र सरकार की है, इसलिए तर्कसंगत यही होगा कि इसको केंद्र के अधीन रखा जाए। बाद में जब अंबेडकर जी ने समापन किया, तब उन्होंने कहा, जहां तक दिल्ली का सवाल है, हमें ऐसा लगता है कि भारत की राजधानी के रूप में शायद ही किसी स्थानीय प्रशासन को मुक्त अधिकार यहां दिए जा सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो राजधानी के क्षेत्र है, इसकी मिसाल भी उन्होंने वहां दी और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अलग व्यवस्था करनी चाहिए और संविधान सभा में इस पर जोड़ना चाहिए। खैर, मैं इसलिए कहता हूं कि आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, ये सिफारिश किसकी थी ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पंडित नेहरू की सिफारिश थी। मान्यवर, मैं उसके बाद में 1991 में
सी स्टेट एक्ट के द्वारा दिल्ली को विधानसभा दी गई, परंतु 56 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर दिल्ली की विधानसभा हटाकर उसको संघ राज्य घोषित किया गया। लगभग 3 दशक तक ये व्यवस्था चलती रही। 87 में सरकारिया कमेटी बनी, जो बाद में बालाकृष्णन कमेटी के रूप में जानी गई, और 91 में 69वां संविधान संशोधन किया गया, और इसके बाद दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991, जिसमें मैं आज संशोधन लेकर आया हूं, इसको इस महान सदन ने पारित किया गया। और वही विधेयक के अंदर, संविधान संशोधन के अंदर 239A, जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें इस संसद को राजधानी क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी कार्य के लिए कानून बनाने के लिए संपूर्ण अधिकार संसद को देने का काम किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।